हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड को। इनका भी एक एनालिसिस यहाँ पर दिया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ले लीजिएगा। और इसको जो है इन्होंने यहाँ पर कंपनी ओवरव्यू वगैरह ये सब अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये ग्लोबल लीडर है बेसिकली सेफल्सप्रिन का एंटीबायोटिक सेगमेंट में। और अगर अपन देखें एंटायर वैल्यू चेन मैन्युफैक्चर एपीआईज और फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स एफडीएफ्स में काम करते हैं ये। और फिर इस तरीके से अब इनके पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं। अगर आप लोगों को रिपोर्ट अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ के बताते हैं यहाँ पर चैनल पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रीमियम न्यूज़ लेटर है और इनसे हमने परमिशन लिया। अगर अच्छी लगे और एफर्ट कर सकते हैं तो शायद 2500 या 2200 कुछ ईयरली पड़ता है ये। इसको आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेटर। तो ग्लोबल लीडरशिप है, उन्होंने जो सेगमेंट बताया उसमें फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन है। तो इसमें उनके अपने इंटरमीडिएटरीज हैं। एपीआई प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन एंड हेल्प मिटिगेट रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी हैं इनके पास, ग्लोबल हैं, जो कि यूएस एफडीए हो गया, ईयू जीएमपी हो गया, पीएमडीए हो गया। और ऐसे इनके पास ग्लोबल यहाँ पे अप्रूवल्स हैं। फिर डेब्ट रिडक्शन अच्छा किया है इन्होंने, कॉर्पोरेट एक्शन से डीलेवरेजिंग कर रहे हैं। फिर एसेट मोनेटाइजेशन है, तो रिसेंट बिजनेस ट्रांसफर सेल ऑफ सर्टेन आईपीएस एंड फार्मूला सेगमेंट स्ट्रेटेजिक पिवट की तरह में किया है। और वैल्यू अट्रैक्टिव एसेट वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन भी अच्छा है। निगेटिव में क्या है, तो वॉलिटिलिटी इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो कंपनी क्या है, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, इनएफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट है, आरओई हो गया और आरओसी हो गया, ये कंपनी के जो स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपिटल इंटेंसिव, रिसर्च वगैरह में खूब खर्च होता है इसमें, तो उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव है। फिर मार्केट शेयर इरोजन हुआ है इनका। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क भी यहाँ पर आया है, जिसमें कि एडवर्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी यूएस एफडीए ने इंपोर्ट बैन किया हुआ है, तो ये एक इशू इनके ऊपर आया था। उसके बाद फिर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी कम है। तो इस तरीके से वैल्यू ट्रैप रिस्क है, स्ट्रक्चर बिजनेस चेंजेस, हाई कंटिजेंट लाइबिलिटी बहुत हाई है कंपनी पर, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जो कि एक्चुअल लॉस में मटेरियलाइज हो सकता है। ऑपरेशनल लेवरेज, तो कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि फैक्ट्री का आर&डी है। इवन स्मॉल ड्रॉप इन सेल्स कैन लीड टू मैसिव लॉसेस, जो कि जो खर्चे मतलब करने ही करने हैं उसके कारण इनको लॉस हो सकता है बाद में। ठीक है, अभी 12.3 रुपीज़ का मात्र चल रहा है ये। यहाँ पर देखें तो चलिए अपन ईयर ऑन ईयर पर देखते हैं सीधा। 114 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में है 30 करोड़ का, जो कि काफ़ी समय बाद नेगेटिव में आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 169 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, 169 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। और अगर अपन नेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव में है या -1 करोड़ के। और अगर अपन देखें यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल आइटम से 192 करोड़ का है ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर और प्रॉफिट ऑन ऑपरेशंस एक्चुअली में नेगेटिव में है 23 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 51.84% का यहाँ पर होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग 0.58% की है, डी की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 3.56% की है, और पब्लिक होल्डिंग 44.02% की है। होल्डिंग बढ़ाया वापस प्रमोटर्स ने अपनी 44.53% से बढ़ा करके 51.84% किया है। उसके पहले 55.80% था जो ईयर ऑन ईयर था। तो उसके बाद फिर अब आ जाते हैं इनके चार्ट पे अपन देख सकते हैं पूरी तरह साइडवेज और अभी डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो ये जो है अभी तो खैर इनसे दूर रहना ही सही है। और इन पर ये जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन भी हमने लास्ट टाइम अपने एनालिसिस में खींची थी, और बेसिकली फ्लोबो बिजनेस ने भी यही कहा था कि इनसे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अभी इनसे केयरफुल रहने में ही समझदारी है। और यही है इसमें। और अभी तो थोड़ा सा समय देंगे हम इनको, अगर इनकी अगली रिपोर्ट अच्छी आती है तो हम इनके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो इनका एनालिसिस तो इनके न्यूज़लेटर को जाकर के आप ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें अलाउ किया है अपने चैनल पर इसको यूज़ करना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बताएं। और 2200 का है, काफ़ी अच्छा है, ठीक अफोर्डेबल है, और साल भर में आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगी। हर महीने ये लोग अपने जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं, जो नियर फ्यूचर में अच्छा करने की जिनकी उम्मीद है, उसकी लिस्ट रिलीज़ करते हैं।
और उनमें से अगर आप साल भर भी होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक्स को, तो आपको इसका जितना भी इसमें आपने इन्वेस्ट किया होगा इसको खरीदने में, मतलब 2200 रुपये या 2500 रुपये कुछ भी जो कॉस्ट रहता है इन लोग का, उसके हिसाब से आपका पूरा रिटर्न निकल के आ जाता है। और अगर मल्टी ईयर लेते हैं तो ये और ज़्यादा सस्ता हो जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हमने 5 साल से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेटर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।